विजय दिवस के पावन अवसर पर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ चढ़कर सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल रहे। राज्यपाल ने कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों और अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि कारगिल के रणबांकुरों का साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों के साथ वीर जवानों के शौर्य को नमन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पूर्व सैनिकों और वीर जवानों का सम्मान किया। बैंक के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और ऐसे आयोजनों में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। की अमर गाथा है। वर्ष 1999 में कारगिल की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पे भारतीय सशस्त्र बलों ने जो विजय पताका फहराई, वह आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा और गर्व भर देती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में आज इस पावन अवसर पर आपके समक्ष खड़े होकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। मैं उन सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और हमारे बीच उपस्थित उन वीर नारियों एवं सेनानियों का भी अभिनंदन करता हूं, जो हमारे लिए जीते जागते प्रेरणा स्रोत हैं। जो देश पर कुर्बान हुए, उनका हर कतरा अमर है। आपकी इस जाबाजी पर पूरे भारत को फख्र है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान कर रही है। महोदय, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सदैव अनुकरणीय रहा है। साथ ही हम हमारे अन्य जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों को एक मौका प्रदान किया कि हम आपके इस कार्यक्रम से जुड़ सके और वीर शहीदों को और जो भी सेनानी उस युद्ध में लड़े हैं, उनको हम लोग सम्मान दे सकें। हम अपने वीर जवानों और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा कल्याण के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारे सैनिकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना हमारे लिए कर्तव्य और उससे बढ़कर सम्मान की बात है। एक जिम्मेवार राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के निर्माण, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को निभाना हमारा मुख्य ध्येय रहा है। जैसा कर्नल साहब ने भी बताया कि हमारी बैंक ने इस इनिशिएटिव के तहत पूरे 1 महीने के लिए पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सहभागिता अपना इंश्योर कर रहे हैं। जैसे हमारे वीर जवान सरहदों की रक्षा करते हैं, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर पार्टिकुलरली हमारी बैंक देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। अंत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया परिवार की ओर से एक बार फिर हमारे वीर सेनानियों को नमन करता हूं। आपकी वीरता के कारण ही हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और एक सशक्त भारत का निर्माण कर पा रहे हैं। आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने अपने क्षेत्रों में निष्ठापूर्ण कार्य करते हुए देश की प्रगति और सुरक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कारगिल विजय दिवस हमें उन अमर बलिदानों की याद दिलाता है, जिनके बदौलत हमारा तिरंगा आज भी हिमाचल की ऊंची चोटियों पर
गर्व से लहरा रहा है। सन 1999 में जब दुश्मन ने हमारी सीमाओं पर कायरतापूर्ण घुसपैठ की, तब भारत के वीर सपूतों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने अदम्य साहस, अटूट विश्वास, सर्वोच्च बलिदान से सिद्ध कर दिया कि भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का उत्तर हमारे सैनिक अपने शौर्य से देते हैं। आज हम उन अमर शहीद श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग, उनका राष्ट्र प्रेम सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। मैं हमारी वीर नारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका साहस, धैर्य, त्याग राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। एक सैनिक सीमा पर लड़ता है, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार भी उतना ही बड़ा योद्धा होता है, जो अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। अलका आहूजा फुसफुसा रही थी, मुझे तुम पर गर्व है अजय, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू अजय। घायलों में 18 ग्रेनेडियर्स का एक ग्रेनेडियर दिलीप सिंह बर्फ में लेटा था। वो बाईं आंख खोकर बिना किसी मदद के, बिना कोई मेडिकल हेल्प के, बिना भोजन के 48 घंटे तक वहां पड़ा रहा। वहीं बर्फ में जब साथी ने उसे उठाया तो सबसे पहले उसने कहा, सर जल्दी करो, मुझे जल्दी वापस लड़ाई में लौटना है। एक बहादुर सिख सैनिक लांस नायक कश्मीर सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी बांह उसके पास बहुत पास फटे बम के कारण फट गई। उसे स्ट्रेचर पर लेटाते समय किसी सैनिक ने अनजाने में उससे पूछ लिया, कश्मीरे टाइम क्या हुआ है? लांस नायक कश्मीर सिंह घायल स्ट्रेचर पर अड़ा था, 4 कंधों पर बेस के लिए चल पड़ा था। उसकी एक बांह कट गई थी, पर वह बहुत बहादुरी से लड़ा था। एक साथी ने जब मुस्कुराते हुए कहा, कश्मीरे टाइम क्या हुआ है, तो कश्मीरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे क्या पूछते हो? जा देख, जमीन पे मेरा दाहिना हाथ पड़ा है, जिसमें मेरी घड़ी हथेली पर जड़ा है। अगर लाल बर्फ में मेरा हाथ तुम्हें दिखा है, अगर लाल बर्फ में मेरा हाथ तुम्हें दिखा है, तो जाओ देख लो, उसमें भारतीय सेना की जीत का समय लिखा है। उसमें भारतीय जीत का नायक आशिक हुसैन वे हाथ जिससे अभी 3 महीने पहले फरवरी में उन्होंने पत्नी की मांग में सिंदूर डाला था, वे हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो गए। उसके बाद न कभी वो बंदूक उठा सके, न युद्ध में जा सके, लेकिन आज भी उनके आंखों में चमक ऐसी है जो आने वाली पीढ़ियों को आज तक प्रेरित कर रही है। और अंत में 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर राजेश अधिकारी पत्नी द्वारा आया लिफाफा बिना खोले जेब में रखा नक्शा पढ़ रहे थे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर गए, ब्रीफिंग ली, लड़ाई की तैयारी की, 2 दिन के लिए गए और सोचा था कि मिशन समाप्त होने के बाद वह पत्र पढ़ेंगे। अंततः वीर गति पाने के समय वह अधखुला पत्र उनके देश प्रेम का परिचय दे रहा है। एक बार जोरदार भारत माता की पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर वीर सैनिकों को नमन करता हूं तथा वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का स्मरण नहीं है, बल्कि ये सेना के अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम, अटूट राष्ट्र निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का अमर प्रतीक है। वर्ष 99 में कारगिल की दुर्गम बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में जिस अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, उसने संपूर्ण विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने एक इंच भूमि की रक्षा के लिए हर चुनौती का
सामना करने में सक्षम है। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राष्ट्र धर्म का पालन किया। अनेक वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा करते हुए हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त किए, पर उन्होंने कभी भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उनका यह सर्वोच्च बलिदान सदैव आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम, साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को प्रेरित करता है और प्रेरणा देता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है और कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जगहें। कन्याकुमारी इसके चल रहा है तथा इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है तथा इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे भी इसके लिए। मैं